I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. जेम्स गन ने जब डीसी के फ्यूचर की अनाउंसमेंट की, उन सभी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ में जेम्स गन ने स्वॉर्म थिंग के भी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की। स्वॉर्म थिंग डीसी के काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और आज इसीलिए मैं आप सभी को स्वॉर्म थिंग की ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। लेकिन स्वॉर्म थिंग की ओरिजिन जानने से पहले हमें जान लेना होगा कि स्वॉर्म थिंग ग्रीन का अवतार है, यानी कि डीसी यूनिवर्स में जो भी प्लांट लाइफ है वो स्वॉर्म थिंग से कनेक्ट कर सकता है। फिर है रेड, जो कि यूनिवर्स के सभी लिविंग बीइंग से कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद है क्लिया, जो कि सभी एक्वेटिक लाइफ से कनेक्ट कर सकता है। और आखिर में है रोट डेथ है, जो कि सभी किंगडम को रोकने की कोशिश करता रहता है। वो चाहता है कि सभी किंगडम को ख़त्म करके वो उन पर रूल करे और इसी वजह से किंगडम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। इसमें हम देखते हैं रेड वर्सेस ग्रीन, यानी कि एनिमल वर्सेस प्लांट, ग्रे वर्सेस रेड और ग्रीन वर्सेस रोट, और ये एक एंडलेस और इटर्नल बैटल है। और अब बात करते हैं द थिंग की ओरिजिन की, जो कि प्लांट लाइफ का चैंपियन है और ये डीसी के फेमस कैरेक्टर में से एक है। स्वॉर्म थिंग का असली नाम हुआ करता था एलेक हॉलैंड और वो एक साइंटिस्ट था जो कि एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा था जिसकी मदद से प्लांट लाइफ की ग्रोथ बढ़ाई जा सके। एलेक को हमेशा ही प्लांट के साथ एक कनेक्शन फील होता था। उससे लगता था कि वो उनसे बात कर सकता है और इसका कारण ये था कि एलेक ग्रीन का अवतार था। उसकी डेस्टिनी थी स्वॉर्म थिंग बनना और ये बात रोड को पता थी और रोड दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था और अब वो एलेक को स्वॉर्म थिंग बनने से रोकना भी चाहता था। इसके बाद रोड के अवतार ने एक दिन एलेक के घर पर हमला कर दिया और उसकी वाइफ को मार करके उसकी स्किन ले ली और उसके बाद वो गया एलेक की लैब में उसकी वाइफ बनकर। वहाँ जाकर उसने एक ऐसा धमाका किया जिसमें एलेक की लैब पूरी तरह तबाह हो गई और एलेक बुरी तरह से जलने लगा। और इस आग को बुझाने के लिए एलेक पास के स्वॉर्म में कूद जाता है, लेकिन अब तो वो लगभग मर चुका था। ग्रीन अपनी पूरी ताकत लगा देता है एलेक को चेंज करने में, लेकिन ग्रीन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि एलेक बहुत ज़्यादा जल गया था और इसी के साथ में एलेक स्वॉर्म के अंदर डूबता चला गया। और अब इस वजह से किंगडम ऑफ ग्रीन शॉक में चला गया क्योंकि अब इनका चैंपियन नहीं रहा। लेकिन ग्रीन के एक मेंबर के पास एक आइडिया था। उन्होंने एलेक के ट्रू एसेंस को लिया और उसकी मदद से स्वॉर्म थिंग को बनाया और वो पूरी तरह से प्लांट से बना था और उसे शुरू में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है, क्योंकि वो अभी तक खुद को एलेक समझ रहा था। वैसे ये तरीका नहीं था जैसे ग्रीन अपना चैंपियन बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी स्वॉर्म थिंग ने ग्रीन को प्रोटेक्ट किया। लेकिन जब एलेक को सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी कॉन्शियसनेस को स्पेस में भेज दिया, एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जिसे वो अपना घर कह सके। और इसके साथ में ग्रीन किंगडम ने पेशेंस रखा और उन्हें एलेक की बॉडी स्वॉर्म में मिली, जो कि मरा नहीं था, कोमा में था। लेकिन शुरुआत में एलेक अब और कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, अपनी वाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी ज़िंदगी भर की रिसर्च और वर्क को सेक्रीफाइस कर दिया। और उसने कहा अब मैं कुछ और सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। और इस वजह से ग्रीन वनरेबल हो गया और वो एलेक की मदद मांगने लगा, लेकिन एलेक उसे इग्नोर करता रहा। और जब उसे समझ में आया कि उसे स्वॉर्म थिंग बनना चाहिए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि अब ग्रीन के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि एलेक को स्वॉर्म थिंग बना दे। और अब एलेक को याद आया कि उसके पास अभी भी वो फार्मूला है जो उसने बनाया था, लेकिन ग्रीन किंगडम उसे वार्न करता है कि अगर इस बार तुम स्वॉर्म थिंग बने तो कभी भी चेंज नहीं हो पाओगे और हमेशा के लिए स्वॉर्म थिंग बने रह जाओगे। लेकिन इस बार एलेक रेडी था और उसने अपने फार्मूले से ग्रीन को उसकी स्ट्रेंथ दे दी और इसी के साथ में ग्रीन एलेक को चेंज कर देता है स्वॉर्म थिंग में। ग्रीन का एक ऐसा चैंपियन जो अभी तक कभी नहीं देखा गया था। और इसके बाद स्वॉर्म थिंग ने फिर से शुरू की ओल्ड एज बैटल। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाने की कोशिश करता रहूँगा।